वेलकम ट्रेडर्स। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है क्योंकि ज्यादातर लोग करते हैं ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स पे ट्रेडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अराउंड ही रिवॉल्व करती है ज्यादातर लोगों के केसेस में। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या होती है, लोग ब्रेकआउट यूज करते हैं अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज के लिए, लेकिन उनकी एक्यूरेसी बहुत कम होती है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, लिक्विडिटी प्लस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी बनती है एक स्नाइपर एंट्री, जिससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी होने वाली है, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका पूरा लॉजिक अभी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आपके रिस्क रिवॉर्ड एक नॉर्मल ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपके आसपास जो कुछ भी है, कॉपी पेन नोट पैड जो कुछ भी है, वो लेके बैठना, क्योंकि इसके रूल्स हैं जो आपको लिखने पड़ेंगे ताकि आप इसे भूलो ना। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम फाइनली स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी के रूल्स बता देता हूँ सबसे पहले, जिससे आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले इसके टाइम फ्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो टाइम फ्रेम आप यूज करोगे वो आप 15 मिनट से लेके 15 मिनट्स, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो प्लीज़ बेयर विद इट, से लेके आप 1 मंथ कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेड करते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ही यूज़ करो। अब एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको क्लियर एग्जाम्पल्स मिल जाए, इसलिए मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे यूज़ करा है। बाकी ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम हो, आर्ली टाइम फ्रेम हो, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम हो, चाहे 1 डे का टाइम फ्रेम हो, सब पे इक्वली अच्छा वर्क करता है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, आप इसको कौन कौन से सेगमेंट में यूज कर सकते हो। आप इसको इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, आप इससे फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, आप इससे क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो, डजंट मैटर। इट्स अ प्राइस एक्शन। बेसिकली प्राइस एक्शन, लोग कहते हैं ना प्राइस भाव भगवान छे, मतलब प्राइस इज किंग। तो आप प्राइस को किसी भी सेगमेंट में उतारोगे वो इक्वली अच्छा वर्क करने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी के रूल्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। आपको उसके पीछे की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए बायर्स और सेलर्स की। अब देखो, स्टॉक मार्केट का ना एक रूल होता है, जब भी एक साइडवेज मूव, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है या उसका ब्रेकडाउन होता है, तब आता है एक बड़ा मूव। अब जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, जैसे मान लो ये एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, साइडवेज में मूव चल रहा है, इन दोनों लेवल्स के बीच में प्राइस मूव कर है। अगर वो इसको नीचे की तरफ तोड़ेगा तो यहाँ पे बड़ा मूव आएगा, अगर ये इसको ऊपर की तरफ तोड़ेगा तो यहाँ पे भी बड़ा मूव हमें देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है कि यहाँ लोगों के स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा हिट हो जाते हैं, उनको सही से एंट्री बनाना यहाँ पर नहीं आता है, और सही से एग्जिट कैसे करना है वो नहीं आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, लिक्विडिटी और ब्रेकआउट का कॉम्बिनेशन, जो आपको एग्जैक्टली हेल्प करेगा मार्केट में आपकी स्नाइपर एंट्री बनाने में, जिसमें आपकी रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होगी। तो अब इसको ना शुरू करते हैं। देखो, बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, आपको सबसे पहले ना एक डिसीजन बनाना होगा, एक डायरेक्शन चूज कर देंगे। व्हाट आई मीन टू से, मान लो कि प्राइस यहाँ ऊपर गया है, अब प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन करना शुरू कर देता है। इन दो लाइनों के बीच में प्राइस की बेसिक कंसोलिडेशन हो रही है। अब आपको एक डायरेक्शन चूज करनी है, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि प्राइस ऊपर की तरफ टूटेगा, प्राइस नीचे की तरफ टूटेगा, बट स्टिल एज अ ट्रेडर आपके पास कोई ना कोई आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो तरीके के लोग हो सकते हैं। एक इंसान वो होगा जो यार मोमेंटम के साथ ट्रेड करेगा कि यार यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है, अब मैं इस डायरेक्शन में ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, तो वो बुलिश साइड के ट्रेड यानी अप साइड के ट्रेड यहाँ पे लेना प्लान करेगा। वहीं एक दूसरा इंसान ये भी सोच सकता है कि यार प्राइस ऊपर गया है, अब यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, अगर प्राइस इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए और यहाँ पे कुछ शार्प डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो इन दोनों ही केसेस में आप पैसा कमा सकते हो, बट इंपॉर्टेंट है आपको डायरेक्शन चूज करना। अब फॉर एग्जांपल ये एक केस है, इसमें मैं एक डायरेक्शन चूज करता हूँ कि मेरे को फॉर एग्जांपल बुलिश एंट्री लेनी है। तो ब्रेकआउट पे लोग क्या करते हैं, वो इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, कोई कैंडल क्लोज होती है, यहाँ पे अपनी एंट्री बना देते हैं, विच इज गुड। यहाँ पे आपको कभी ये काम करेगा, कभी नहीं करेगा। ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से फेक आउट देने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दे। तो इससे बेटर वे क्या है एंट्री बनाने का, मैं पता है क्या करूंगा, मैं इसमें एंट्री बनाऊंगा, पर मैं एंट्री ना यहाँ पर नहीं बनाऊंगा, मैं एंट्री बनाऊंगा इस कंसोलिडेशन के भी नीचे, यहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। मैं प्राइस को ये लिक्विडिटी ग्रैब करने दूंगा, लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट करने दूंगा। अब जैसे ही मुझे यहाँ पे कोई बेरिश बुलिश कंफर्मेशन मिलेगी, सॉरी, जैसे यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बन गई या फिर कोई स्ट्रॉन्ग मारू बुजू कोई डोमिनेंस कैंडल बन गई, तो इसके ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब ऐसा करने से होगा क्या, इसमें मेरे विन रेट सीधा सीधा बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब क्यों ज्यादा हो जाएंगे वो लॉजिक आप ढंग से सुनो। अब देखो, दो चीजें हैं, ठीक है, या तो ये इसका ब्रेकआउट दे दे,
तब आपका प्रॉफिट है और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर ब्रेकआउट नहीं दिया तो एटलीस्ट ये अपने रेजिस्टेंस तक तो जाएगा, वहां से प्राइस पलट जाएगा। तो अगर ये यहां तक भी गया तो मैं अपनी कुछ पार्शियल बुकिंग कर लूंगा और अपने स्टॉप लॉस को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर लूंगा जब मेरा प्राइस इस रेजिस्टेंस तक पहुंच जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी एंट्री यहाँ पे बनाऊंगा, अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा, डोंट वरी, बट एक अभी आपको एक रफली आइडिया लग जाए वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो मेरा कहने का सिंपल मतलब है, अगर प्राइस ब्रेकआउट दे जाएगा तो आपका प्रॉफिट बहुत बड़ा है। अगर ब्रेकआउट नहीं भी देता तो एटलीस्ट अपने रेजिस्टेंस तक तो जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो यहाँ पर भी आप लॉस बुक नहीं करो, आप प्रॉफिट बुक करके जाओगे। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते हैं कोई टिपिकल इंसान ब्रेकआउट होने के बाद, तो आप इतना मूव तो कैप्चर कर ही नहीं पाओगे, इसके बाद जो मूव आएगा वो कैप्चर करोगे। इसमें आप पूरा मूव कैप्चर कर पाओगे ब्रेकआउट का, चाहे वो फेक आउट हो चाहे ब्रेकआउट हो, आपका प्रॉफिट यहाँ पे कंफर्म है। अब सिमिलरली अगर मैं एक बेरिश साइड का एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, मान लो कि ये एक कंसोलिडेशन है, अब आपको एक बेरिश साइड का ट्रेड लेना है, मतलब डाउन साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यूजुअली लोग ब्रेकडाउन पे क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज हो गई, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, सेम कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे प्राइस फेक आउट दे देता है ज्यादातर केसेस में, और आपका यहाँ पे हो जाता है लॉस। मैं क्या करूंगा, अगर मुझे बेरिश ट्रेड ही बनाना है, यहाँ से मुझे डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना है, तो मैं इसको बेटर वे में कैसे करूंगा। मैं देखूंगा लिक्विडिटी कहाँ पे है। लिक्विडिटी सबसे ज्यादा यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस रखे होंगे ज्यादातर लोगों ने। अब प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करते और यहाँ पे मुझे कोई बेरिश कैंडल की कंफर्मेशन मिलती है, लाइक कोई बेरिश हैमर कैंडल हो गया, कोई मारू बेरिश मारूबोजो कैंडल हो गई, या कुछ भी हो गया, कोई डोमिनेंस बेरिश कैंडल मिल गई, यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अब प्राइस अगर यहाँ तक आएगा, एटलीस्ट अपने सपोर्ट तक तो आएगा ही, सपोर्ट तक भी है तो भी मेरा प्रॉफिट, यहाँ पे आते ही मैं कुछ पार्शियल बुकिंग कर लूंगा। दूसरी चीज, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपना स्टॉप लॉस उठा के ट्रेल कर लूंगा कि अगर प्राइस यहाँ से इनकेस रिटर्न भी करता है तब भी मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर घर जा रहा हूँ, लॉस में तो नहीं जा रहा। दूसरी चीज, अगर इसने ब्रेक डाउन दे दिया तो फिर आपका बड़ा प्रॉफिट है ही। इस तरीके से हमें काम करना है। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ चार्ट पे, तो एक एक करके देखते हैं। अब ये एक चार्ट का एग्जाम्पल मुझे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए जो बार बार टेस्ट हुआ। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये लेवल जो है ये अच्छी तरीके से टेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये लेवल एक बार टेस्ट हुआ है, यहाँ पे दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ, चार बार टेस्ट हो चुका है, तो ये लेवल वीक बन चुका है। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी कहाँ पे, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉसेस लोगों के कहाँ पे होंगे। ऑब्वियसली बात है, जो सबसे हायर स्विंग होगा यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। और दूसरी चीज, अगर जिन लोगों को टेक्निकल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन टाइप की भी फॉर्म हो रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ट्रेंड लाइन टाइप की फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे इस लेवल पर, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। प्राइस को मैं यहां तक आने दूंगा। अब प्राइस ने यहाँ पे एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन किया, लेकिन किसी भी कैंडल ने उसका लो ब्रेक नहीं करा है। तो अगर मैं आपको देखूं तो यहाँ पे ये एक फर्स्ट कैंडल है जिसका लो ब्रेक हुआ है, तो मैं एंट्री अपनी यहाँ पे बनाऊंगा। बेरिश कैंडल, सॉरी, ये है मेरी शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा एक रेड कैंडल के, और इसका जो हाई होगा, मतलब पूरे हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, वहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। और टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट तो होगा ये कंसोलिडेशन तक का। अगर मैं कंसोलिडेशन तक का देखूं तो यहाँ पे मेरे को 1:5.49 का टारगेट मिल रहा है, जो कि यहाँ तक आया है। बट इसने ब्रेक डाउन भी दे दिया है, तो मेन मूव तो आपका इसके बाद शुरू होता है। यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट हो ही रहा है, बट इसके बाद भी आपको बहुत तगड़ा पुश डाउन देखने को मिला है। अगर मैं इसको और नीचे करूं तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो, आपका जो यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिला है, वो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट होगा 1:12.76, ऑलमोस्ट 1:13। अब हाँ, ये मैं थोड़ा सा वन डे के टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो इसलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड बड़े मिल रहे हैं। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको 1:5 1:6 के रिस्क रिवॉर्ड देखने को ईजिली मिल सकते हैं, अगर आप इसे ढंग से यूज करो तो। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये एक और एग्जाम्पल मुझे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लेवल ऑब्जर्व करूंगा जो काफी बार टेस्ट हुआ है। ये लेवल मुझे लगता है काफी बार टेस्ट हुआ है। एक बार प्राइस ने यहाँ पे पुश डाउन लिया, दूसरी बार पुश डाउन लिया, तीसरी बार यहाँ पे प्राइस टच करके नीचे आया। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे लिक्विडिटी कहाँ पर है। लिक्विडिटी होगी लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे, इस लेवल के नीचे, तो मैं प्राइस को यहाँ पे आने दूंगा। अब यहाँ पे मैं देखूंगा एक गैप डाउन ओपनिंग भी हुई है यहाँ पे ना, तो गैप
की टेंडेंसी होती है फिल होने की, ऊपर से लिक्विडिटी ग्रैप हो चुकी है, ऊपर से जो ये हमारा कंसोलिडेशन वाला एरिया होता है ना, जो मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस में मार्क करता हूँ, वो मैं इस तरीके से ट्रेड करता हूँ कि वो ना मैग्नेट है, एक मैग्नेट क्या करती है, लोहे को अट्रैक्ट करती है। तो वैसे ही मेरे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल में आइडेंटिफाई करता हूँ, ये प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। अब यहाँ पे मेरे को एक गैप डाउन मिला फॉलोड बाय अ बुलिश कैंडल, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो इस कैंडल के ऊपर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, सेम कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस रहूंगा विद द टारगेट ऑफ दिस रेजिस्टेंस। उसके बाद भी अगर ये ब्रेक होता है तो वो भी मैं पूरा राइड करूंगा। अब जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ और आपको ना पूरा प्रोजेक्शन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरी एंट्री होगी, सेम कैंडल के नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मैं रखूंगा बिल्कुल यहाँ तक। ये फर्स्ट टारगेट है कि एटलीस्ट अगर यहाँ तक तो प्राइस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आएगा ही आएगा। अगर प्राइस यहाँ तक आ गया तो मेरा प्रॉफिट है, अगर इसके ऊपर ब्रेक डाउन देगा तो फिर वो भी मैं पूरा मूव कैप्चर करूंगा जब तक ब्रेक डाउन देगा। हाँ, अब फिलहाल जो ये स्टॉक का नाम मैं यहाँ पे ले नहीं सकता क्योंकि सेबी ने अलाउ नहीं करा ऐसे नाम लेना, बट ये इसने अभी तक ये तो टच कर दिया। मतलब अगर मैं इसके भी रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो ये 1:5.34 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत बार ये टेस्ट हो चुका है, तो वो भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से। पर अभी तक वो ब्रेकआउट हुआ नहीं है, माइट भी आने वाले डेज में हो, बट ये स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये एक और बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि आप लोग इसे आइडेंटिफाई कर पाए हो या नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर एक लिक्विडिटी होगी इसके ऊपर, यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के स्टॉप लॉसेस होंगे, प्राइस को मैं इसके ऊपर जाने दूंगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, रेड कैंडल, तो मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इतनी छोटी कैंडल के नीचे डायरेक्ट अपनी एंट्री बना दूंगा, क्योंकि मैं एक स्नाइपर एंट्री ढूंढ रहा हूँ। मेरे को जब तक मेरा A+ सेटअप नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को उस ट्रेड पे पूरी कन्विक्शन नहीं होगी कि मेरे को टारगेट तक मेरा प्राइस पहुंचा सकता है, मैं वो ट्रेड नहीं लूंगा। सो आई विल वेट फॉर सम मोर कंफर्मेशन कि यहाँ पे जैसे एक ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है कि इसके नीचे यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई है और यहाँ पर एक और लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, तो यहाँ पर मैं एंट्री बनाऊंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ हेयर। अब इसके प्रोजेक्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले इसको रिमूव कर दूं एक बार, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। तो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा विद द टारगेट ऑफ दिस, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसका जो हाईएस्ट लोएस्ट मोस्ट पॉइंट होगा विच इज़ 1:2.13 यहाँ पर। अब इसने ब्रेक डाउन दिया है तो यहाँ पे मैं पूरा मूव कैप्चर करूंगा जहां तक भी मेरे को मोमेंटम लगेगा, और उसका जो हाईएस्ट मोस्ट रिस्क रिवॉर्ड है वो था 1:3.21 का। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका छोटा क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने एक कैंडल की कंफर्मेशन नहीं ली है। जब तक एक स्विंग का लो क्रॉस नहीं हुआ तब तक हमने एंट्री नहीं बनाई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपके थोड़े से हैम्पर होंगे, बट दैट्स ओके, इतना चलता है। मेन कंसर्न है कि आपको अपनी स्नाइपर एंट्री ढूंढनी है, वो आप कैसे भी ढूंढ सकते हो। वहाँ पे अगर आपको एक छोटी छोटी कैंडल्स मिल रही है, एंट्री मत बनाओ, एक स्ट्रक्चर का वेट कर लो, दैट्स ओके। या फिर अगर बहुत ही डोमिनेंस कैंडल का फॉर्मेशन आपको लगता है कि ये वहां पे मिल गया है आपको, तो आप कर सकते हो। तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा जब आप एंट्री बनाओगे। अब और एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ। लिक्विडिटी कहाँ पर है, लिक्विडिटी है यहाँ पर, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को। प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। अब ढूंढो यहाँ पे आप एंट्री कहाँ पे बनाओगे, जैसे ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होगा। खैर यहाँ पे भी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, बट यहाँ पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन है। अगर मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो लोग ट्रेड करते हैं वो देख पा रहे होंगे कि इस एरिया पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन है, इनसाइड बार टाइप की कैंडल्स बनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाना प्रेफर करूंगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ लोएस्ट मोस्ट पॉइंट। शॉर्ट पोजिशन की प्रोजेक्शंस करके मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, सॉरी लॉन्ग पोजिशन बनानी है मुझे, माई बैड। यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाता, यहाँ लो पर अपना स्टॉप लॉस रखता विद द टारगेट ऑफ दिस। तो हमें यहाँ पे मिलता है ऑलमोस्ट 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड। अब प्राइस यहाँ तक तो पहुंच गया है, बट हो सकता है प्राइस आने वाले टाइम में इसको भी ब्रेक कर दे। बट हमारा काम क्या है, जैसे ही प्राइस यहाँ तक हो जाएगा दो चीज़ें मैं करूंगा। मैं अपनी कुछ क्वांटिटीज बुक कर लूंगा, 30% क्वांटिटीज, 40% क्वांटिटीज, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मैं पर्सनली 40% क्वांटिटीज यहाँ पे बुक करना प्रेफर करता हूँ। दूसरी चीज़ क्या करूंगा, इनकेस प्राइस यहाँ से रिवर्स भी मार जाता है तो मैं पूरा वेट नहीं करूंगा स्टॉप लॉस हिट होने का, मैं अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ डे लो पे उसको उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दूंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर आपकी एंट्री बनती है, जिस प्राइस पे आपको जो जो आपका एंट्री प्राइस होता है उस प्राइस पे मैं अपना स्टॉप लॉस उठा के ट्रेल कर दूंगा। तो ये दो चीजें मैं करूंगा। अब हो सकता है ये आने वाले टाइम पे इसको ब्रेक कर दे तो मैं पूरा मोमेंटम भी राइड करूंगा इस सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से। अब गाइज ये एक और अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है,
और बहुत अच्छा एग्जांपल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी कंसोलिडेशन नहीं मिली है, बस एक टच पॉइंट और दो टच पॉइंट मिले हैं, बट स्टिल अगर आप, मेरा एम है आपको इसका प्रिंसिपल बताना। ये एक बार टच हुआ, दो बार टच हुआ, मैं इस ट्रेड को ऑनेस्टली नहीं लेता अगर मेरे को ये रियल टाइम पे मिलता ट्रेड करते टाइम, बट कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तो ये मेरे लिए एक लेवल है। अब लिक्विडिटी का लेवल ये है, ठीक है, ये ज्यादातर लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे होंगे। मैं प्राइस को लिक्विडिटी ग्रैब होने दूंगा। आप देख रहे हो इसके नीचे आके प्राइस ने एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करा है, तो यहाँ पे क्लियर क्लियर मेरी बनती है एंट्री। यहाँ पर मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा, इसके ऊपर सेम कैंडल के नीचे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस विद द टारगेट ऑफ दिस। अब देखो गाइस, यहाँ पर मेरा फर्स्ट टारगेट मुझे मिला 1:3.74 का, तो यहाँ पे मैं अपनी 40% क्वांटिटी निकाल लूंगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा। अब यहाँ से प्राइस एक्चुअली में नीचे रिवर्स हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर प्राइस आपका रिवर्स भी हो रहा है इन केस, तो आपको स्टॉप लॉस, आपका लॉस नहीं है उसमें, आप प्रॉफिट ही करके जा रहे हो और अच्छा खासा प्रॉफिट करके जा रहे हो, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपके बहुत अच्छे हैं। सी, अब आप विनिंग प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, अगर ब्रेकआउट हो तो आपका प्रॉफिट, अगर रेजिस्टेंस तक भी जाए तो आपका प्रॉफिट, एक केस में आपका लॉस है अगर डायरेक्टली वो नीचे चले जाए। अब लॉसेस भी होंगे भाई, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट होंगे तो लॉसेस भी होंगे। नो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज इम्यून टू लॉसेस, तो दैट्स ओके, कभी कभी हमारे लॉसेस हो रहे हैं लेकिन कम लॉसेस हो रहे हैं और छोटे लॉसेस हो रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स फॉर अ ट्रेडर। अगर ये स्ट्रैटेजी आप यूज करो फिर आपको और क्या ही चाहिए मार्केट में। अब गाइज ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये देखिए आप, एक लेवल है, ठीक है, जो कि एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ। लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी होगी यहाँ पर। अब यहाँ पे मेरे को कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं मिला, एक छोटी सी कैंडल है जिसका हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है और कैंडल भी बहुत छोटी है, तो लेट इट बी, और कंफर्मेशन का वेट करूंगा। अब फाइनली नीचे आते आते मेरे को एक डोमिनेंस कैंडल मिली है, ये वाली, तो यहाँ पर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा और लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पे अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करूँ तो यहाँ पे मेरी एंट्री, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस विद द फर्स्ट टारगेट ऑफ दिस एरिया, जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड मुझे मिला है 1:2.7 विच इज फिनोमिनल। अब ये यहाँ तक आ चुका है और जहां तक इसका मोमेंटम मेरे को लग रहा है, गैप अप ओपन होने के बाद भी ऊपर ही गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ का ब्रेकआउट देने वाले और वो पूरा मूव भी मैं कैप्चर कर सकता हूँ सेम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से। अब पता है फर्क क्या है, कोई नोवाइस ट्रेडर जो आएगा ना, जो सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट ये सब जिसने पढ़ा होता है, वो पता है कहाँ पे एंट्री बनाएगा, वो एंट्री बनाएगा इस लेवल के ऊपर, जब प्राइस आ जाएगा इसको ब्रेकआउट देने के बाद, यहाँ पे वो एंट्री बनाएगा और यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस होगा, जो कि हो सकता है प्राइस उसकी डायरेक्शन में जाए, स्टॉप लॉस हिट करके चले जाए। अब इस सब चीजों से हम फ्री हैं, हमको पता है कि यार ये इंपॉर्टेंट लेवल है, हमने एंट्री बहुत अच्छे पॉइंट पे बनाई है, अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाए तो भी मेरा प्रॉफिट है, ब्रेकआउट देगा तो पूरा मूव मैं कैप्चर करूंगा। एक कैंडल का कंफर्मेशन का वेट भी नहीं करना पड़ेगा, अगर मान लो कैंडल ही बहुत बड़ी बन गई है तो आप ट्रेड कहाँ से लोगे, वो मूव तो छूट गया आपका। हो सकता है कि यहाँ पे 4-5% ही एक कैंडल बन जाए इस स्टॉक में, इतनी बड़ी कैंडल बन जाए, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने का वैसे भी कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा मूव तो आ ही चुका है यहाँ पे। तो इस मूव को कैप्चर करने के लिए मैं एंट्री पहले बनाता हूँ, तो रिस्क रिवॉर्ड आपके बहुत अच्छे हैं, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी है। बाकी मुझे कमेंट्स में बता देना आपको ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसी लगी है, और ऐसे ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे दिमाग में जो मैंने आप लोगों के लिए सोची है, और आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको ऐसी और यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो इसे सब्सक्राइब कर देना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर कर देना जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी करके लॉसेस कर रहा है।